जून के किसी भी दिन बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को खिला दिया तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है इसे करने का तरीका उतना ही रहस्यमयी है। अगर आपने वह एक गलती कर दी जो 99% लोग करते हैं तो इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए उस गुप्त चीज को जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जून के महीने में ही यह चमत्कार क्यों होता है और वह कौन सी भयंकर भूल है जिससे आपको हर हाल में बचना है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप माना गया है। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। उनके सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु, मध्य में महादेव शिव और अग्रभाग में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जब आप गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो वह सीधा उन 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन जून का महीना ही क्यों? जून के महीने में ज्येष्ठ और आषाढ़ का संध्याल होता है। यह वह समय है जब सूर्य देव की ऊर्जा अपने सबसे रौद्र रूप में होती है। पूरी धरती भीषण गर्मी से तप रही होती है। इस तपती हुई गर्मी में जब कोई जीव भूख और प्यास से व्याकुल होता है और उस समय आप निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से उसे कुछ अर्पित करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम करने लगती है। इस समय किया गया गुप्त दान सीधे आपके संचित कर्मों के उस खाते में जाता है जो आपके भाग्य का निर्माण करता है। अब आप कुछ खाते में जाते हैं, जरा से सवाल में भी सोच रहे होंगे कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है जिसे खिलाने से इतनी जल्दी चमत्कार होता है। मैं आपको वह चीज जरूर बताऊंगा। वह आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन उसे बनाने की एक विशेष विधि है जिसे समझे बिना आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। उससे पहले आपको एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय कथा सुननी चाहिए जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि गुप्त दान का असली महत्व क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। उस पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही जून के महीने की कड़ी धूप में, वहां बधारे के धूप में सरकार करते दिन, व्यक्ति किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा और सोचा कि थोड़ी देर उसकी छांव में विश्राम कर ले। जैसे ही वह वहां बैठा, उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल गाय जो भूख और प्यास से तड़प रही थी धीरे धीरे उस पेड़ की ओर आ रही है। उस गरीब व्यक्ति के पास उस समय खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ था जो उसने अपने पूरे दिन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन उस गाय की पीड़ा देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना वो बचा हुआ भोजन उस गाय के सामने रख दिया और उसे पानी पिलाया। उसने यह काम इतनी शांति और गुप्त तरीके से किया कि किसी ने उसे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि उस दिन उस कड़ी धूप में उसने अनजाने में ही ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े रहस्य को सक्रिय कर दिया था। चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका सारा कर्ज उतर गया, घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह विज्ञान है जो आज भी उतना ही काम करता है जितना उस समय करता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि दान कभी भी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम कोई उपाय करते हैं और उसके बारे में 10 लोगों को बताते हैं तो उस उपाय की सारी ऊर्जा वही नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको यह काम बिल्कुल चुपचाप करना है। अगर आपके घर वालों को भी पता ना चले तो और भी अच्छा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये उपाय करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखना है। जब आप संदेह के साथ कोई काम करते हैं तो ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आपको स्वयं अपनी मनोकामना के पूरे होने पर शक है। इसलिए जब भी आप इस गुप्त चीज को तैयार पर संते हैं करें तो आपका मन पूरी तरह से शांत और ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपके सामने उस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है?
ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे बनाने की विधि में ही सारा रहस्य छिपा है। आपको अपने घर की रसोई से थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, यह आटा बिल्कुल साफ और शुद्ध होना चाहिए। अब इस आटे में आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी को देवताओं का भोजन कहा गया है। ये अग्नि को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता लाते हैं। अब इसमें जो सबसे रहस्यमयी चीज मिलानी है वह चुटकी भर हल्दी और थोड़े से काले तिल। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और यह गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जो धन और ज्ञान के कारक है। दूसरी ओर काले तिल शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी काम अटक रहे हैं, वे सब पितृ दोष या ग्रहों की विपरीत चाल के कारण होते हैं। काले तिल उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। अब इन सभी चीजों को थोड़े से पानी या कच्चे दूध की मदद से गूंद ले और इसकी एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना ले। यह कोई साधारण लोई नहीं है। यह आपके नवग्रहों को शांत करने, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक अमोघ अस्त्र बन चुका है। अब इस गुप्त चीज को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। कोशिश करें कि सूर्योदय के आसपास का समय हो। लेकिन अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को गोधूली बेला में जब सूर्य ढल रहा हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गोधूली बेला वह समय है जब गाय चढ़कर वापस लौट रही होती है। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल को भी बहुत पवित्र माना गया है। आपको यह गुप्त लोई लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। रास्ते में आपको जो भी पहली गाय दिखे उसे ये लोई अपने हाथों से खिलानी है। खिलाते समय आपको उस गाय की आंखों में देखना है और मन ही मन अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपको अपनी मनोकामना इस तरह बोलनी है जैसे वह पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, बल्कि आपको ये सोचना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गई हैं और मेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है। जब गाय वह लोई खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरे। यह स्पर्श केवल एक जानवर को छूना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के साथ आपका सीधा जुड़ाव है। गौ माता के शरीर के सहलाने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर चली जाती है और उनका आशीर्वाद आपके रोम रोम में समा जाता है। देसी का जब गाय पूरी लोई खा ले तो मन ही मन उसे प्रणाम करें, उसे धन्यवाद दें और बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने नियमित काम में लग जाए। इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या करके आए हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि क्या इस उपाय का असर तुरंत होगा। देखिए, ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र होता है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वह अगले दिन ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे खाद, पानी और समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह तो आपने अपने सौभाग्य का बीज बो दिया है। अब आपको बस अपने कर्म करते रहने हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो काम महीनों से